अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा कि मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करते हुए, और जो मेरे मुताबिक जो मेरे पिछले सारे सालों की जो ट्रेडिंग है उसके मुताबिक जो एक समरी है ना, जो मेरे ख्याल में एक इंसान को ट्रेडिंग के लिए सीखना चाहिए, वो मैं चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। कि बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं, ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ट्रेड करें, कुछ लोग कहते हैं हम वॉल्यूम के मुताबिक ट्रेड करें, कुछ कहते हैं हम प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड करें। ठीक है, आपको बहुत सारे अफलातून मिलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में हर स्टाइल सही रहता है एज लॉन्ग एज यू आप उसको मास्टर ना कर लें। ठीक है, एनीवेज, काफ़ी सारे लोग होते हैं वो आके मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा, ये जो आपने रंग बिरंगे बैंड्स लगाए होते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है। और अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास आमतौर पे वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप एक बार आदी हो जाएंगे ना प्राइस सेक्शन को देखने के, आपको कैंडल्स देख के ही आइडिया हो जाता होगा कि मार्केट किस तरह की डेवलपमेंट कर रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मैं अपनी पोस्ट जो फेंकता हूँ टेलीग्राम पे, सपोज़ मार्केट यहाँ पर है तो मैं यहाँ से अक्सर कह देता हूँ कि बस मुझे लग रहा है ऐसा है कि बस मार्केट यहाँ से ड्रॉप ले सकती है, ये वो। इवन तो कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, कोई रीजनिंग नहीं होती, लेकिन वो हो जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये फिर आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक बेसिक चार्ट है, बिल्कुल बेसिक चार्ट है। ठीक है, मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। एंड बाय द वे, अगर आप किसी भी कॉइन पे सपोज मैंने, अगर आप बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर किसी भी चीज़ की, तो आप हर चीज़ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप गोल्ड पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो बेस्ट तरीका है वो ये कि आपको कैंडल स्टिक्स देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि मार्केट क्या डायरेक्शन ले रही है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे लिए हेल्प आउट करते हैं और उस चीज़ को आसान कर लेते हैं देखने में, तो हम इंडिकेटर्स की मदद लेते हैं। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो मूविंग एक्सपोनेंशियल रिबन है, जो कि आपको यहाँ पर इस रीजन में मिलेगा। ठीक है, आपने टेम्पलेट्स में जाएंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये, ठीक है, ये आपने सबसे पहले खोल लेना है। ठीक है, अब जब ये खोलेंगे आपके सामने इस तरह का एक बहुत सारा बड़ा सा एक बैंड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें मल्टीपल कलर्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ये बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर मार्केट जो है वो आती है और इसके ऊपर इस तरह करके तोड़ देती है जैसे यहाँ पर, तो मार्केट जब नीचे आएगी, जब तक इसको नीचे इसके क्लोज नहीं करेगी तो हम बेरिश नहीं होंगे टेक्निकली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्केट आई, ऊपर गई और यहाँ पर टेस्ट किया और इनके बीच में से बाउंस लेके ऊपर चली गई। ठीक है, तो हम बेरिश नहीं हुए, हम बुलिश थे। ठीक है, और ये वो वक्त था जब मैं कहता था यहाँ से मार्केट बाउंस ले जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपने सारा का सारा जो है इंडिकेटर्स पे नहीं डिपेंड करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। आपने क्या करना है, जब ये आपने खोल लेना उसके बाद ये जो बीच में से जो पहला इसका 20 और जो 55 है, जो ये और ये जो लास्ट है, इसके बीच वाले हटा देना आपने, क्योंकि ये यूजलेस है हमारे लिए। ठीक है, अब हमें माइंड में पता है कि भाई इसके बीच में भी है तो फिर किसी भी इनमें से बाउंस आ सकता है। ठीक है, अच्छा, आपने ये हटाने के बाद आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर आपने लिख देना है MA मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और ये आपने दो खोल लेने। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने 100 लिख देना है। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें आपने जाके 200 लिख देना है। ठीक है, स्टाइल आप कोई भी रख सकते हैं, मुझे क्योंकि ग्रीन पसंद है, मैं शुरू से ग्रीन यूज़ करता आ रहा, तो मैं ग्रीन ही रखूँगा। ठीक है, अब मेरे पास इस वक्त ट्रेडिंग व्यू का जो पहला वर्जन होता है वो है। ठीक है, क्योंकि फालतुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, खाली इसी की ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे। क्योंकि मैंने क्रिप्टो स्क्रीनर यूज़ करना होता है कॉइन्स निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं हम। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो इसके ऊपर मैं डिपेंड बताऊँगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। अब आमतौर पे तो वैसे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों ट्रेडिंग व्यू बाई किया हुआ है प्रीमियम, क्योंकि जो है ना मुझे क्रिप्टो स्क्रीनर की ज़रूरत पड़ती है कॉइन्स निकालने के लिए, कि किस कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है, कौन सा कॉइन पंप होने लगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रीमियम खरीद लेता हूँ। अब ऑब्वियसली क्योंकि जो नॉर्मल होता है ट्रेडिंग व्यू, उसमें मेरे ख्याल में 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, और ये जो मेरे पास है इसमें 5 मैक्सिमम अलाउड होते हैं। ठीक है, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने एक ये लगा लेना है। ठीक है, और इनमें से आपके पास एक होता है डबल मूविंग एवरेजेस, आपने उनमें से वो चूज़ करना है और एक 100 कर देना, एक 200 मूविंग एवरेज सेट कर देना। RSI ऑप्शनल है, अगर किसी ने RSI यूज़ करना हो तो वो कर सकता है। कुछ लोग मैकडी की ट्रेडर होते हैं तो वो मैकडी भी कर सकते हैं यूज़।
ठीक है, ये आपके सामने RSI इसकी सेटिंग्स में थोड़ी सी चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि अजीब सा वो होता है ये। ओके, सो ये आपके सामने मेरे पास इस वक्त 5 इंडिकेटर्स खुल चुके हैं, और छठा जो होगा वो होगा वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम जो है, सिक्स्थ आपके पास इंडिकेटर इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम की भी आप सेटिंग अपने मुताबिक कर सकते हैं। वैसे तो मैं पिंक और ग्रे रखता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने यही रखा। अभी आपके सामने कंप्लीटली वही चार्ट तैयार हो गया जो आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा और आपने मेरी टेलीग्राम ग्रुप्स में देखा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यूज़ क्या करना है। ठीक है, अब सपोज़ कि मैंने इसको 1 और टाइम फ्रेम में खोल दिया। पहले तो थोड़ी सी आपने इन मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसको हम EMA कहते हैं, आपने इनकी गेम थोड़ी सी समझनी है। उसके बाद हम वॉल्यूम पे आएंगे और फिर हम RSI पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ यही होगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, और इनकी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी सी बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम फ्री टॉक थोड़ी सी कर लेंगे एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो बेसिकली अक्सर लोग जो होते हैं वो जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वगैरह लगाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जब यहाँ से ये वाला मूविंग एवरेज टूट गया तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पर ये तीनों तोड़ लिए तो वो अब एक्सपेक्ट करेंगे कि हम यहाँ से ग्रीन पे जाएंगे। ये उनकी एज अ बिगिनर पहली रूकी मिस्टेक होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब होता है लेकिन हर दफ़ा नहीं होता। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें इसमें समझनी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा भाई क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्योंकि ऑब्वियसली इंडिकेटर्स तो आपने यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में आपने थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है और आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, पैटर्न्स की भी और कैंडल्स की भी साथ में। ठीक है, तो फिर जाके आपकी चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि सिंपल इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिंग नहीं करवा सकते, मैं पहले बता दूँ। ठीक है, अब मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, आपके पास हार्मोनिक पैटर्न्स भी है, बटरफ्लाई पैटर्न्स और इस तरह के सारे। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स हैं, लेकिन जो पैटर्न्स काम आते हैं ना वो सिर्फ 4 हैं मेरी नज़दीक। डबल टॉप, सिंगल टॉप, सॉरी डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम और डबल टॉप तो सबको मेरे ख्याल में पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि मार्केट ऐसे नीचे से आती है और वो ड्रॉप करती है, और ड्रॉप करने के बाद वो एक थोड़ा सा बाउंस ले लेती है। बाउंस लेने के बाद वो फिर से ड्रॉप करती है उसी रीजन पे। यहाँ पर हम डबल बॉटम क्रिएट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं डबल बॉटम। मार्केट का ये नेकलाइन होता है और इसको मार्केट तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाती है। दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। ठीक है, और डबल टॉप भी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि मार्केट ऐसे आती है, ऊपर जाती है, थोड़ा सा घूम फिर के दोबारा से ऊपर जाती है और एक डबल टॉप क्रिएट करती है और मार्केट फिर नीचे चली जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास काइंड ऑफ डबल टॉप है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी बेमिसाल अभी एग्जाम्पल्स आएंगी। ठीक है, और दूसरा दो तो ये हो गए डबल टॉप और डबल बॉटम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है, इसके बाद राइजिंग वेज। ठीक है, जिसको आप राइजिंग चैनल कह सकते हैं। ठीक है, राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज भी कह सकते हैं, ये सारे फालतू नाम है। सीधा राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज कह सकते हैं। ठीक है, फॉलिंग वेज में मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है और एक सर्टेन लेवल से वो बाउंस कर जाती है। ठीक है, और राइजिंग वेज में मार्केट इस तरह से करके ऊपर जा रही होती है और एक सर्टेन लेवल से नीचे क्रैश कर जाती है। बाकी जो हेड एंड शोल्डर्स वगैरह ये भी अच्छे पैटर्न्स हैं, लेकिन ये वीक पैटर्न्स हैं रिलेटिवली। जो मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बताए वही 4 हैं, इनके अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न्स और नहीं है मार्केट में। ठीक है, आपके पास डायमंड पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे के सारे अच्छे पैटर्न्स हैं, लेकिन ये आप कह लें कि 10 आउट ऑफ 6 टाइम्स काम करते हैं। ठीक है, लेकिन राइजिंग वेज और ये जो फॉलिंग वेजेस वगैरह है और डबल टॉप डबल बॉटम, ये आउट ऑफ 10 जो है ना, ये 8 to 9 टाइम्स काम कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली 100% नहीं काम करते। ठीक है, आप एक और मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही, इस रीजन से ऊपर नहीं जा रही। अब यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेडर होगा, उसने कहना है भाई यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई थी और इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस बनी हुई और मार्केट अब रेजिस्टेंस के नीचे है। ठीक है, मैं किसी भी स्टाइल को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि आप किसी भी स्टाइल को अगर आप मास्टर अप कर लेते हैं, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं और वो बड़े अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या होने लगे, सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन बस वो उनके गेसेस इतने अच्छे होते हैं और वो मार्केट में पैसा बना जाते हैं। तो मेरे नज़दीक वो बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं।
ठीक है, इस मार्केट के अंदर जो भी पैसा बना रहा है ना वो अच्छा ट्रेडर है, उसका स्टाइल जैसा मर्जी है, बस वो पैसा बना रहे, ही इज़ अ गुड ट्रेडर। सो अब यहाँ पर एक दो जो प्रो किस्म के मूविंग एवरेजेस हैं जो मैं यूज़ करता था, मतलब अब तो नहीं करता, लेकिन अब 800 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सिर्फ वन और टाइम फ्रेम पे ही काम करता है। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि 800 मूविंग एवरेज सिर्फ वन और टाइम फ्रेम में काम करता है, मोस्टली टाइम फ्रेम्स में इतना एक्यूरेट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे देते हैं दिस रीजन, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रीजन पे हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम पीछे। ठीक है, आप यहाँ पर जाके देख लें कि ये कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके रीटेस्ट पे आप देखिए कैसे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल मिसालें पीछे जाएंगी, जाके आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 800 मूविंग एवरेज है ये एक अच्छा लेवल है देखने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने इस पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि किसी भी इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना। ठीक है, ओके, सो हम अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाते हैं और इनको ओपन अप कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आपको मैं कुछ यहाँ पर और टिप्स भी दे देता हूँ कि जब होता ही है कि आमतौर पे मार्केट सपोज इस तरह प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपके पास एक मूविंग एवरेज इधर है, एक मूविंग एवरेज इधर है, एक इसके ऊपर है और एक नीचे है। ये मार्केट इस वक्त चल रही है। ठीक है, ये मार्केट चल रही है और मूविंग एवरेजेस एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है और एक ये सबसे नीचे है। तो मार्केट जब इधर से ऊपर आएगी तो मोस्ट लाइकली जो पहला टेस्ट होगा इससे रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह रेगुलर करती रहेगी जब तक कि ये ईएमएस और नीचे आते जाएंगे। एक वक्त आएगा ये इतने नीचे आ जाएंगे और ये नीचे वाला इतना ऊपर आ जाएगा जब ये बिल्कुल करीब आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मोर लाइक अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन वाला सिनेरियो। इस केस में आपने देखने के ट्रेंड क्या, अगर तो हम एक पिछले पास्ट बेरिश ट्रेंड में और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, तो आपने समझ जाना है कि मार्केट नीचे ड्रॉप ले सकती है अगर आरएसआई में हमारे पास स्पेस है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक फॉलिंग वेज नहीं बना हुआ। ठीक है, वरना वो आमतौर पे इन सबको स्क्वीज आउट करके मार्केट ऊपर तोड़ के निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बिगिनर्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर ही एंट्री कहीं ले लेंगे। उनको पता नहीं होगा क्या करना है, या फिर वो पहली रिजेक्शन में ही एंट्री ले लेंगे। जो पहली रिजेक्शन पड़ेगी उधर से वो डर जाएंगे और फिर वो कहेंगे भाई हमने नहीं करनी ट्रेडिंग। एग्जाम्पल के तौर में सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईएमएस आ रहे हैं और ये पहले यहाँ पर ये जो था ये वाला रीजन, अब आप यहाँ पर गौर से देखें। मार्केट ने पहली दफ़ा येलो को टेस्ट किया, रिजेक्ट होकर नीचे ड्रॉप होगी। सेकेंड टाइम गई उसके नीचे होल्ड किया और तोड़ के उसके ऊपर निकल गई, और इसको होल्ड करके हम रेड की तरफ चले गए। अब हम रेड की तरफ चले गए, हमें रेड से पहली दफ़ा रिजेक्शन पड़ी है। उसके बाद हम दोबारा से नीचे ड्रॉप हुए, और ड्रॉप होने के बाद एक पैटर्न तब इनवैलिडेट होता है ईएमएस में जब इसके नीचे इस तरह की एक बड़ी सी कैंडल आई और वो क्लोज होगी। इसका मतलब बस अब हमने इन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अब फर्दर ड्रॉप इस तरह नीचे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये। ठीक है, इस तरह की अगर बड़ी रेड कैंडल या इस तरह का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया तो इसका मतलब है कि गुड टू गो, आगे कंटिन्यूशन हो जाएगी। अगर इस तरह की छोटी मोटी कैंडल्स इस तरह की क्लोज होती है ना इन ईएमएस के नीचे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, टू बी ऑनेस्ट। सो अब यहाँ पर आप देखिए हमें ये जो ब्लू लाइन है, हमें इस ब्लू लाइन से पहली दफ़ा रिजेक्शन मिली। एक चीज़ याद रखिए, जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना उनकी रिजेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से। ठीक है, जैसे कि ये मूविंग एवरेजेस मेरे पास ये 100 और 200 है, और एक्सपोनेंशियल मेरे पास इस वक्त ये 55 और 20 है। ठीक है, सो आप देख लें कि इनकी रिजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो हमें इधर से रिजेक्शंस मिलती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है 200 से और 100 मूविंग एवरेजेस से। एनीवेज मार्केट इधर आती है और टेस्ट करके मार्केट एक स्वेरिटी के साथ क्रैश करके नीचे आ जाती है, ऊपर आती है, रीटेस्ट करके फर्दर ड्रॉप ले जाती है। ठीक है, और इस केस में ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने हर किस्म की ट्रेडिंग स्टाइल से आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, जो आमतौर पे इस तरह की जो बड़ी सी कैंडल्स होती हैं, आपने शायद मार्केट में नाम सुना हो एफवीजी का। ठीक है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स पे काम करते हैं। जो एक कैंडल होती है ना बड़ी सी, उसका जो 1/3 पोर्शन होता है ना अराउंड अबाउट इस रीजन पे, उसको एफवीजी कहते हैं। ठीक है, ये गैप होता है,
जो कि एक गैप रह जाता है और मार्केट उनके मुताबिक यहाँ पर आके वो फिल करती है। ये खाली जो है ना प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको हर किस्म के ट्रेडिंग स्टाइल्स आने चाहिए। ठीक है, आपको इंडिकेटर्स की भी मदद आनी चाहिए, आपको वॉल्यूम्स की, ऑर्डर बुक्स की, एवरीथिंग आपके पास बेसिक नॉलेज हर पैटर्न की होनी चाहिए, हर स्टाइल की होनी चाहिए मीन। ठीक है, तब आप कामयाब हैं ट्रेडिंग में। खाली आप एक पैटर्न पे रिलाई नहीं कर सकते। अब सपोज अगर मैं ईएमए यूज़र हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पर फॉलिंग वेज बन रहा है, राइजिंग वेज बन रहा है, या फिर वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपने यहाँ पर एक बेसिक सपोर्ट क्रिएट की है। ठीक है, आपको नजर आया यहाँ से रिजेक्शन पड़ी है। क्यों रिजेक्शन पड़ी है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और आपके पास उस रेजिस्टेंस से एक दफ़ा रिजेक्शन आई, सेकेंड टाइम एंड सो ऑन, और आपके पास एक अच्छा लेवल था शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर अराउंड अबाउट। ठीक है, उस केस में आप इस तरह स्टॉप लॉस रख के आप अपना टारगेट जो भी रखना चाहते थे। ठीक है, और आपके पास डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थे नीचे और आपने उनसे शॉर्ट ले लिया। अब आपने करना ये है कि अब देखते जाएं कि अब ऑब्वियसली जब तक हम इस ब्लू के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेंगे तो हम इस ग्रीन को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ग्रीन के ऊपर भी, ब्लू के ऊपर भी क्लोजिंग इस तरह की नहीं, कोई छोटी मोटी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, एटलीस्ट थोड़ी बड़ी कैंडल हो जो कि हमें नजर आए कि भाई हाँ भाई जान आ गई है। ठीक है, और अब मार्केट ऊपर चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास इस ग्रीन लेवल ने क्लोजिंग दी है जो कि एक बड़ी कैंडल है और हमने इस पूरे रीजन को अच्छी तरह होल्ड रखा है। तो आप देखिए कि कैसे जब बीच में गैप्स थे, ठीक है, इन ईएमएस और मूविंग एवरेजेस के बीच में जब गैप्स थे तो मार्केट हर ईएमएस से रिजेक्ट हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये स्क्वीज हो के प्राइस एक्शन इसके नीचे डेवलप होता रहा और स्क्वीज होके ही जब करीब आ गए, बिल्कुल तीनों एक पास आ गए, तो प्राइस एक्शन ने एक ही जो है ना वार में इसको तीनों को उड़ा दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि आपको साथ साथ बेसिक पैटर्न्स एटलीस्ट आने चाहिए जो कि राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। हमारे पास एक ये यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बन रहा था। ठीक है, जिसका हमें पता था कि भाई अब ये टूटेगा ही टूटेगा, कहाँ कहीं से भी टूट सकता है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि वही हो एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं ये क्लोज कर देता हूँ तो आपको फर्दर क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं सारे पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक 4 पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। वो पैटर्न्स मैंने बता दिए कौन से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने होल्ड रखने के बाद आप देखिए मार्केट ऊपर गई और इसको टेस्ट करते साथ ही मार्केट ड्रॉप होगी। एक चीज़ याद रखना, 200 मूविंग एवरेज से जो पहला टेस्ट होता है उसमें आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस इधर से रिजेक्शन आती ही आती है या बाउंस आता ही आता है। जो 200 मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज है, दोबारा बता दूँ, और ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप 200 यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। एनीवेज, अब आप देखिए मैं पहली दफ़ा रिजेक्शन पड़ गई क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा था और मार्केट इसके बीच में ही कंसोलिडेट करके इसको करीब लेकर आती है और बूम तोड़ गई। अब अगर आप जूम आउट करके देखें तो आप देखें कि सारे ईएमएस को इससे करीब लाए और फिर तोड़ा है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए उसके बाद हम ऊपर ही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको प्रो टिप दे दूँ, जब इस तरह का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी अगर जो पैटर्न्स का ट्रेडर है उसने कहना यहाँ पर जी हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा था तो हमारे पास ब्रेकआउट होगा। आपका ट्रायंगल भी बन रहा था और हमारे ये ईएमएस भी आ रहे थे, तो इस वजह से हमारे पास डबल कन्फर्मेशन हो गई। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि मैं मल्टीपल कन्फर्मेशन देखता हूँ। ठीक है, हर चीज़ देखता हूँ। ठीक है, और हमारे पास ब्रेकआउट हो गया और दैट वाज अ गुड एरिया टू लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, एक और प्रो टिप जो कि जब भी इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो जो हमारे पास जो फर्स्ट ईएमए आपका है जो कि मेरा येलो है और येलो मेरा 20 मूविंग एवरेज है, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ईएमए। ठीक है, इसमें जो पहला रीटेस्ट होगा ना आप उससे आंखें बंद करके लॉन्ग कर सकते हैं। सपोज मार्केट ऐसे आती है, यहाँ पर है और वो आके इसको यूं टच करती है, आप इधर से चुपचाप लॉन्ग खोल दें और स्टॉप लॉस बेशक आप अपने इसके नीचे कहीं लगा दें, येलो लाइन के नीचे। ठीक है, मेरे ख्याल में गुड टू गो वाला सीन है। थोड़ा सा दूर लगाना, बिल्कुल करीब ना लगाना क्योंकि इतने एक्यूरेट नहीं होते, ये थोड़े बहुत विक्स मार देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिलेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट होती है इनसे। ठीक है, तो आप जो पहला टेस्ट होगा आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं इजीली और उसके बाद मार्केट बाउंस करती ही रहती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अराउंड अबाउट ये वाला रीजन, ये हमारे पास पहला टेस्ट था और मार्केट इधर से बाउंस करी। आपके पास पीछे भी जाके बहुत सारी मिसालें होंगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि अब आप देखें यहाँ पर भी ईएमएस को करीब तो ये लेकर आया है लेकिन इसने तोड़ा नीचे की तरफ है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पर कोई राइजिंग वेज नहीं बन रही। अगर आप देखिए हमारे पास कोई कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम एक ही आप कह सकते हैं लेग आउट वाला सीन है, लेकिन हमारे सही की मदद से इसको फर्दर कंफर्म भी कर सकते हैं। इस पर भी हम आते हैं।
ठीक है, अब एग्जांपल के तौर में हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला रीजन, इस रीजन में ईएमए स्क्वीज आउट हुए और ये हमारे पास एक दो बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल गया। ठीक है, मार्केट ऊपर आती है और इसको टेस्ट करके पहला बाउंस हमारे पास सीधा आ जाता है। ठीक है, सेम गोस अगर मार्केट इन सारे ईएमएस के नीचे है, ठीक है, जैसे कि ये मार्केट आके जो पहला टेस्ट होगा आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखने। शॉर्ट्स जो होते हैं ना वो मसला करते हैं आमतौर पे। ठीक है, जो बीच का रीजन है ना, जैसे कि ये रीजन है, ये वाला, इस पर ट्रेड करने की सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये सारा का सारा एक आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज है, तो इसमें रेंज ट्रेड है ये पूरी की पूरी, तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा ट्रेड करना। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएँ 5 मिनट्स 15 मिनट्स, तो फिर आप इस तरह की मूवमेंट्स कैच कर सकते हैं, इस तरह की। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी था इनको बताने के लिए, ईएमएस को। आगे चले जाते हैं। अच्छा सॉरी, तो हम यहाँ पर आए थे कि अगर तो सपोज़ इस रीजन में एक चीज़ याद रखनी है कि हम इस येलो और रेड के दरमियान किसी भी टाइम बाउंस ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोज़ मैं इसको 6 और टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का भी मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर दूँ कि टाइम फ्रेम कभी भी एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपका जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, अगर आप इस पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने उसके साथ कन्फर्मेशन जो है 1 और टाइम फ्रेम पे लेनी है जाके। ठीक है, और ये वाइस वर्सा है, लाइक अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने कन्फर्मेशन 15 to 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके लेनी है। अगर आप 15 मिनट्स पे कर रहे हैं तो आपने 1 आवर पे जाना है। अगर आप ऑब्वियसली 1 आवर पे कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट 4 आवर पे जाना है। और अगर आप 4 आवर पे कर रहे हैं तो आप फिर डेली और वीकली देखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने टाइम फ्रेम्स को इस तरह देखना होता है, कभी भी एक टाइम फ्रेम के मुताबिक ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम में यहाँ पर हो रहा है हो सकता है वो दूसरे टाइम फ्रेम में ना हो। अब काफ़ी सारे लोग आएंगे और वो कहेंगे कि यार हम यहाँ पर एक बेयर फ्लैग बना रहे हैं। ठीक है, और अब जो है मार्केट इधर से क्रैश करने लगी है क्योंकि ये एक बेयर फ्लैग बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको क्लेरिफाई कर दूँ, जो बेयर फ्लैग्स होते हैं वो आमतौर पे ऐसे राइज करते हैं, ऊपर जाते हैं वो ऐसे यूं यूं। ठीक है, और उसके बाद वो ड्रॉप होते हैं। ये बेयर फ्लैग नहीं होता। ठीक है, ये आमतौर पे एक ये ऊपर निकल जाएगा, अभी आप देख लेना, ये इधर से जाएगा सीधा इस येलो को हिट मार देगा। ठीक है, अभी थोड़े टाइम के अंदर, क्योंकि 1 और टाइम फ्रेम है, हमें 2 से 3 कैंडल सही होंगी इसकी। तो क्योंकि ये इस रीजन कभी भी अगर कोई भी रीजन के नीचे बहुत अच्छा अगर होल्ड कर रहा है ना और अच्छी कैंडल्स के साथ, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एक मूविंग एवरेज जा रहा है और मार्केट इसके नीचे आती है और इससे रिजेक्ट होती है और फिर रिजेक्ट होती है और फिर रिजेक्ट होती है। लेकिन अगर वो विक्स नीचे की तरफ छोड़े, ऐसे जो कैंडल्स हैं वो इस तरह की विक्स छोड़ी है, ये चीज़, इसका मतलब है बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और बायर्स इसको तोड़ जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन अगर वो इसके नीचे, सपोज ये इसके नीचे आते और विक्स ऊपर की तरफ छोड़ें, ये चीज़, अगर विक्स बॉडी से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि बायर्स वीक हैं और मार्केट अब ड्रॉप ले जाएगी। ठीक है, किस तरह की कैंडल की मैंने बात की है, इस तरह की कैंडल की बात की। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैंडल, हमारे पास ये कैंडल, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल और ये कैंडल्स, ये सारी कैंडल्स हम एक ईएमए के नीचे रेगुलर इस तरह का होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैंडल्स बहुत वीक आ रही है। ठीक है, अगर आप पैटर्न ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, पैटर्न्स में कोई साइंस नहीं है, बस आप इस तरह करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अनलेस के वो आप जो है ना हमटी डमटी ना बना दें, बाकी सेट है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस रीजन पे आ रहे हैं, लेकिन अब क्यों क्यों मुझे मार्केट एक्सपेक्टेड है कि बाउंस ले जाएगी। अगर मैं एज अ पैटर्न ट्रेडर बताऊं तो मुझे लगता है कि इधर से रीटेस्ट करने आएगा इस रीजन को और फिर शायद ड्रॉप ले जाए। ठीक है, अच्छा, मेरे पास पहला रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न कि ऑलरेडी हमने डबल बॉटम फॉर्म यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, मेरे पास ये सेकंड रीज़न है कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकती है। अच्छा, तीसरा रीज़न, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट इस तरह करके एक बहुत सारा बड़ा सा गैप बनाती है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास इस रीजन में एफवीजी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो कि एक गैप होता है, और ये भी, ये इनर सर्कल ट्रेडर है बेसिकली। उसका कोर्स अगर आपने नहीं किया हुआ तो आई गेस आप वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जब मैंने किया था तो उसके 32 चैप्टर्स थे और मैंने उसमें से सिर्फ 4 किए थे और मेरा दिमाग जो था ना आधा घूम गया था लिटरली। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन है और ऑब्वियसली अगर आप उसको मास्टर अप कर लेते हैं तो यू विल बी द बेस्ट ट्रेडर ऑन दिस वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन उसको मास्टर अप करना बहुत टफ है। तो मेरे ख्याल में जो बेसिक्स हैं हम उस पर रिलाई करते हैं।
हमारे पास यहाँ पर एफ क्रिएट हो जाता है। हमारे पास एक थर्ड रीज़न है कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जा सकती है, ठीक है। और अगर आप ई ट्रेडर हैं तो आपने आर को देखना है, सॉरी, अगर आप इंडिकेटर्स ट्रेडर हैं, आपका मैकडी, RSI, EMS जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको देख लेना है और आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर हम ओवरबॉट हो चुके हैं RSI में। सबको पता होगा कि RSI जो भी 30 से नीचे होता है वो ओवर बॉट हो जाता है, सॉरी, ओवर सोल्ड हो जाती है और मार्केट इधर से पंप कर जाती है, और जो 70 से ऊपर होता है उसमें मार्केट ओवर बॉट हो जाती है और ड्रॉप हो जाता है। लेकिन आपने इस पर रिलाई नहीं करना, आपने हमेशा बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस देखनी है RSI में। ये चीज़ नहीं देखनी कि अगर यहाँ से नीचे आ गए तो भाई हम बस बाउंस लेने लगे, हाँ, अनलेस कि आपके पास यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या आपका EMA है, कुछ भी ऐसा है, और फिर RSI यहाँ पर नीचे आता है, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट होता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपके पास 2 से 3 कॉन्फ्लुएंसेस हैं, तो फिर आप इस ट्रेड में एंटर होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर FVG ना हो, अगर मेरे पास यहाँ पर ये ट्राइंगल ना हो और इसका रीटेस्ट ना हो, और अगर मेरे पास डबल बॉटम ना हो, तो मैं कभी भी एंट्री नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि खाली RSI के ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता या मैं खाली EMS के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। ओके, सो आपने अब बेहतर ये होगा कि अगर तो ये इतने ऊपर आ चुका है RSI, तो ये इधर तक आए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक, ठीक है, यूँ, और प्राइस एक्शन यहाँ से फर्दर ड्रॉप हो जाए। मैं चाहता हूँ ये हो जाए, ठीक है। अब जो बिगिनर है वो कहेगा भाई क्यों ड्रॉप हो जाए यार, इतनी मुश्किल से ऊपर आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। वो क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ड्रॉप करेंगे तो हम यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करेंगे। जब हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम ईजिली पंप कर जाएंगे, और ये हमारे पास सेफ एरिया होगा लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अब ये जो रीजन इतना सेफ नहीं है लॉन्ग करने के लिए, बीइंग ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको अगर, ठीक है। एनीवेज, हम EMS पे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी EMA है और उसके नीचे अगर कैंडल्स इस तरह आती हैं और वो ऊपर की तरफ विक्स छोड़ती हैं, इसका मतलब वो नीचे जाने लगी है कैंडल्स, और अगर उसके नीचे की तरफ विक्स छोड़ती हैं, इसका मतलब EMA को तोड़ने लगी है कैंडल्स, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक है। ये सपोर्ट, अगर यहाँ पर EMA की जगह सपोर्ट भी हो तब भी ये होता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हो तब भी ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। ये बेसिक है, ये खाली EMS पे आपने डिपेंड नहीं करना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सपोज़ में अब, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए कि इन EMS में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, ठीक है, और आई बिलीव कि मार्केट इस तरह आएगी और यूँ करके पहले इसको होल्ड रखेगी, येलो को होल्ड रखेगी, ठीक है। हो सकता है हम पहला रिटेस्ट यहाँ से रिजेक्ट करें थोड़ा सा, ठीक है, इसको होल्ड करेगी, ये में आएगा करीब, इसको टेस्ट करेगी और ड्रॉप हो जाएगी, और फिर आस्ते आस्ते ये सारे भी करीब आते जाएंगे, ठीक है। जब ये करीब आते जाएंगे, जैसा कहते हैं ना वो शिकार करीब आता जाता है आपके खुद ही, वो वाला सीन होता है कि आपके पास ये करीब आते जाएंगे, इधर से छोटी मोटी रिजेक्शंस मिलती रहेंगी, लेकिन एज लॉन्ग एज वी होल्ड अबव दिस येलो रीजन, ठीक है, आप अपना कोई भी यहाँ पर अगर आपके पास कोई सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, कुछ भी अगर आपका बन रहा है, तो आपने इस तरह वो भी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और अगर हम इस रीजन को होल्ड रख रहे हैं ऐसे करके, इसका मतलब है वी आर अबाउट टू ब्रेक टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। हाँ, अगर इसके नीचे छोटी मोटी कैंडल इस तरह की क्लोज कर जाती है तो इतने बड़े मसले की बात नहीं, ठीक है। मसले की बात तब है जब हमारे पास इस तरह की या फिर इस तरह की या फिर इस तरह की, एटलीस्ट ये वाली जो है ये इस तरह की, या फिर ऑब्वियसली ये इस तरह की कैंडल क्लोज करती है, इसका मतलब वी हैव फॉलन बिलो अगेन, और अब शायद हम दोबारा मुश्किल हैं ऊपर आएँ, ठीक है। नीचे से लोज को ले करेंगे, स्वीप करेंगे, ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया कि हम इनको स्क्वीज आउट करते रहेंगे, और एक वक्त आएगा जब हम इसको ऐसे करके बूम तोड़ देंगे पूरा का पूरा, और जब आप इसको पूरा का पूरा तोड़ देंगे, उस केस में आपने फ़ौरन एंट्री नहीं मार लेनी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा होगा ऐसे करके यूँ यूँ यूँ, और वो नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने रीटेस्ट का वेट करना है, वो रीटेस्ट शायद इनमें से किसी भी EMA के दरमियान आके फंस जाएगी मार्केट, ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद आपने यहाँ से लॉन्ग ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उसके मुताबिक ले लें, आपने जिधर भी स्टॉप लॉस लगाना है, अगर यहाँ पर आपकी कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है आप वहाँ पर बनाएं और उसको लें, और आप इंजॉय करें मार्केट कैसे डेवलप होती है, आप वो देखना कि कैसे आपकी ट्रेड पास होगी, ये चीज़ आपके सामने बनेगी, ठीक है। और हो सकता है इसको आप देख भी लें, क्या पता कि कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ हमारे पास डेवलप हो जाए अभी आगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम मूविंग एवरेजेस और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कैंडल्स इधर आई थी, लेकिन ये हमारे पास ऊपर की तरफ विक्स छोड़ के गई है, इसका मतलब कि मार्केट इज़ वीक ना, और हम ड्रॉप करने लगे, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ी सी बेसिक नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। हर पैटर्न की खाली EMS पे रिलाई नहीं करना, और मेरी ये वाली वीडियो समझ के ये भी नहीं समझ जाना कि यू विल बी द बेस्ट ट्रेडर, ठीक है।
ऑब्वियसली क्योंकि आप 1 घंटे की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो देख के आप कोई ट्रेडर नहीं बन जाते अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स फर्दर भी आएंगे, ठीक है। पैटर्न्स के अंदर भी सब पैटर्न्स होते हैं, वॉल्यूम के अंदर भी डाइवर्जेंसीज होती हैं और नॉर्मल डाइवर्जेंस के अंदर भी डाइवर्जेंस होती है। ये भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं कि हम वॉल्यूम को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर वॉल्यूम को खोल लेता हूँ और मैं इनको मूविंग एवरेजेस को मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। मैं फर्दर आगे भी जाके इनकी टिप्स दूंगा मूविंग एवरेजेस के ऊपर, लेकिन अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे ख्याल में इतना कंज्यूम करना काफ़ी रहेगा, वरना आप लोग खुद ही कंफ्यूज रहेंगे सारे वक्त, हर वक्त कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर RSI भी खोल दिया, ठीक है। RSI का मैंने आपको बताया, RSI आपने सिर्फ तब यूज़ करना है जब आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगी, ठीक है, वरना आपने RSI को यूज़ नहीं करना। और याद रखिए, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्जेंस होती है ना, वो होती है 1 और टाइम फ्रेम में, 4 और टाइम फ्रेम में, 6 और टाइम फ्रेम में। इसके अलावा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं होती, डेली शेली ही ठीक होती है, लेकिन ये लैगिंग होती है थोड़ी सी। हमारे पास मैं 4 और खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है ना डाइवर्जेंस के ऊपर गाइड करूँ, ठीक है, कि व्हाट इज़ डाइवर्जेंस और RSI में हमने क्या देखना है। अगर किसी को पता है कि डाइवर्जेंस क्या है तो बस वो 2 मिनट जो है ना ज़रा सा बैठ जाए, ठीक है। हमारे पास ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास हाई बना हुआ है, इधर हमारे पास लो बना हुआ है और प्राइस एक्शन हमारे पास ऊपर जा रहा है, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पे नीचे चला जाता है। अब ये डाइवर्जेंस तब प्ले होती है जब नीचे का जो लो होता है, मतलब कि जो ये वाला एरिया है, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस पहली दफ़ा जो पंप होता है यहाँ पर, उस पंप के बाद जो ड्रॉप होता है हम उस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन हमारे पास आगे तक चलती है। ये डाइवर्जेंस हमारे पास तब प्ले होती है जब आमतौर पे ये जो बीच का जो रीजन है 50 RSI ये जब टूटता है तो हमारे पास डाइवर्जेंस प्ले हो जाती है और डाइवर्जेंस के मुताबिक मार्केट क्रैश कर जाती है। अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है और RSI नीचे शेप बना रहा है, इसका मतलब है कि हम बेरिश डाइवर्जेंस में और प्राइस एक्शन नीचे चला जाएगा, मार्केट नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें जो कि अभी करंट फेज़ है, इसमें तो हमें ड्रॉप देखने को खास नहीं मिला, ठीक है। क्यों? और इवन दो हमारे पास RSI भी नीचे आ गया और इतना नीचे आ गया कि ऑलमोस्ट अब ओवरसोल्ड होने लगा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये RSI की इतनी नीचे आने की वजह ये है कि कैंडल्स ने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है कि हम प्रॉबली इस डाइवर्जेंस को प्ले होते हुए ना देखें, हम ये चीज़ ना देखें, ठीक है। और इसका मतलब है कि अभी मार्केट इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बनाने की तैयारियों में है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस किस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट इधर से पंप लेगी यूं और यहाँ से RSI यूं आएगा और हमारे पास एक फर्दर स्ट्रॉन्ग किस्म की डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी और दिस टाइम हम यहाँ से एक स्वेरिटी के साथ क्रैश कर जाएंगे, ठीक है। ये होता है आमतौर पे जब प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे आता है और RSI फुल नीचे आता है, इसका मतलब है कि अभी वी हैव मोर स्पेस टू गो टूवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपने खाली RSI पे नहीं रिलाई करना, ठीक है। ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है और मैंने ये चीज़ देखी हुई अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस में कि यार यही होता है आमतौर पे मोस्टली केसेस में, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर राइजिंग वेज भी बना हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज से कहते हैं, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में जो चीज़ इस तरह ऊपर जा रही है बस उसको राइजिंग वेज है, जो नीचे आ रही है उसको फॉलिंग वेज है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियंस को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। स्पेशली पाकिस्तानियों की बात करूँ क्योंकि उनको तो खैर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, ठीक है। इंडियंस फिर तेज़ हैं और इसमें क्रिप्टो में काफ़ी तेज़ हैं रिलेटिवली पाकिस्तानियों से। तो एनीवेज आगे चलते, हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है, आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है और यहाँ पर RSI ऊपर शेप कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जेंस है और इसमें हम मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए जो 4 आवर की डाइवर्जेंसेस होती हैं इतनी जल्दी प्ले नहीं होती, एटलीस्ट 3-4 दिन भी ले लेती है, हफ्ता भी ले लेती है। और ऑब्वियसली अगर डेली की बात करें, जो डेली एक वीक तो कहीं नहीं गया ना आपका डाइवर्जेंस प्ले होने में, ठीक है, मिनिमम। बस ये याद रख रहे हैं कि कोई भी डाइवर्जेंस है अगर वो 15 मिनट्स में आप देख रहे हैं तो वो प्ले कब होगी, वो 1 आवर के हिसाब से प्ले होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर RSI में हमें लोअर हाइज और लोअर लोज मिल रहे हैं और
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, आरएसआई में ऊपर जा रही है। हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है और मार्केट पंप कर जाती है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जो है डाइवर्जेंस बनाए और उसके बाद मार्केट पंप ही करती रहे, ऐसा नहीं होता अनलेस कि वो आप बड़े टाइम फ्रेम में ना देखें। अगर ये डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम में होती तो मार्केट ऊपर ही जा रही होती, लेकिन ये डाइवर्जेंस अगर 5 मिनट्स पे होती तो शायद हम यहाँ तक बाउंस करते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत देखनी है और इसके मुताबिक ट्रेडिंग करनी है आरएसआई में। अब सपोज़ जो बिगिनर है, पता है क्या करेगा, जो यूट्यूब से देख रहा है कि आरएसआई के मुताबिक ट्रेडिंग कैसे करनी है, और वो खुद को समझेगा कि मैंने आरएसआई में देख ली है, बस अब तो मुझे समझ में आ गया भाई, जब इसके नीचे आ जाना है तो मैंने यहाँ से लॉन्ग कर देना है, इधर आ जाना है तो मैंने यहाँ से शॉर्ट कर देना है। ठीक है, ये बिगिनर्स की रूकी मिस्टेक होती है और वो ये बेवकूफ़ी करते हैं। और मैंने बताया कि आपने खाली आरएसआई पर रिलाई नहीं करना, आपने मल्टीपल चीज़ें लगानी है। इसीलिए मैं साथ ये ईएमएस भी लगा लेता हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए देखने में कि अब क्या होने लगा। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, पहले तो मैं बता दूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं, जो आप कहते हैं ना मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, वो कहते हैं कुछ ट्रेडर्स होता है, आपने देखा होगा, वो सिर्फ कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं कि यार ये जी इन्वर्टेड हैंडर, ये डोजी बन गई है, ये आपके पास 3 क्रॉस बन गई है वगैरह वगैरह। और कुछ लोग होते हैं जो कि साथ में पैटर्न्स यूज़ करते हैं, इनको कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर्स। ठीक है, जो इंडिकेटर्स के यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली इंडिकेटर ट्रेडर्स हैं, कुछ वॉल्यूम यूज़ करते हैं वो वॉल्यूम ट्रेडर्स हैं, कुछ उनको पीए ट्रेडर्स कहते हैं हम। ठीक है, जो वॉल्यूम पे रिलाई करते हैं, ऑर्डर बुक्स पे रिलाई करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो खाली न्यूज़ेस पे अमल करते हैं, उनको हम कहते हैं एफए ट्रेडर्स, फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं, वो बस न्यूज़ेस के मुताबिक अमल करते हैं कि भाई सपोज़ यहाँ पर एटम बम फटा है यहाँ पर, ठीक है, मुल्क कहीं पता चला है जापान में एटम बम फटा है, तो वो कहेंगे भाई मार्केट ड्रॉप होने लगी, और फिर उनका वो तरीका सही हो जाएगा और वो कहेंगे बिकॉज हमने फंडामेंटली देख लिया था तो वी नो दिस। ठीक है, लेकिन मैं फंडामेंटली, मेरे ख्याल में सबसे वीक चीज़ें होती हैं जो फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं। आपको चार्ट बस रीडिंग आनी चाहिए, मेरे ख्याल में दैट्स इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट इधर आती है और यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करती है, आरएसआई में शेप आती है। जो बिगिनर है वो क्या करेगा, यहाँ से लॉन्ग कर देगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ये अक्सर ये 90% ट्रेडर्स ही हरकतें करते हैं जब वो मार्केट में नए नए आते हैं। जब मैं खुद नया था मैं भी करता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आती है और उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं और वो पैनिक होकर यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और वो दोनों तरफ से जो है ना वो रेक्ट हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर हाई बना है, यहाँ पर आपके पास लो बना है, आरएसआई में हमारे पास डाइवर्जेंस है। अब हमें पता है कि अब मार्केट यहाँ से बाउंस लेने लगी है और मार्केट करते 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 स्लोली ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये आपके पास आरएसआई है। उसके बाद हम वॉल्यूम पे आ जाते हैं कि वॉल्यूम क्या चीज़ है और वॉल्यूम कैसे काम करता है। ठीक है, वॉल्यूम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी रूकी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, हम वॉल्यूम पे अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम किस तरह आपने ट्रेड करना है। सबसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ना वॉल्यूम के लिए, वो 6 आवर टाइम फ्रेम है। अगेन ये आपको नहीं मिलेगा 6 आवर टाइम फ्रेम अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू फ्री है, तो आपको अपनी जेब से $15-10 खर्च करने होंगे और उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, मतलब आप ये सारी चीज़ें लगा सकेंगे जो मैंने लगाई हुई। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप जो है ना 6 और नहीं देख सकते, फिर आप 4 और ही देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपने देखना ही देखना है तो फिर बाइनेंस में जाएं, बाइनेंस में जाके 6 और टाइम फ्रेम खोल लेना, चार्ट खोल के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वॉल्यूम पे काफ़ी सारे लोग रूकी मिस्टेक्स ये करते हैं कि सपोज़ वो क्या करेंगे कि उनको एक कैंडल दिखी है यहाँ पर, ये कैंडल, ठीक है, और उसके बाद उनको बड़ा सा वॉल्यूम दिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसको मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। जो मूविंग एवरेज ये वाइट कलर का जो जा रहा है ना, इसके नीचे जितनी कैंडल्स है ना, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम अच्छा नहीं है और ये रेंज वॉल्यूम है, मतलब ये बस ऐसी घूम रही है मार्केट इधर। ठीक है, अगर जो इसके ऊपर जो वॉल्यूम होता है इसका मतलब है दिस वॉल्यूम इज़ नाइस। ठीक है, और हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे कि उनको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, ये चीज़, ये कैंडल, और वॉल्यूम बड़ा सा देखने को मिलेगा और वो कहेंगे अब तो बस हम जा रहे हैं ऊपर, छुट्टी, मार्केट गई इधर से सीधा 25,000 पे जाने लगी मार्केट। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उनके साथ होगा ये कि उनके साथ यहाँ पर प्रैंक हो जाएगा और मार्केट इधर से रिवर्सल लेके नीचे आ जाएगी। ठीक है, और जो बिल्कुल ये वाला रीजन होगा और वो कहेंगे ओह देखो मार्केट लगातार गिर रही है, ये कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग है और ये देखो वॉल्यूम कितना स्ट्रांग बेरिश है, इसका मतलब गई मार्केट इधर से भी नीचे, सीधा मार्केट जा रही है 10,000 पे, बस खत्म, बिटकॉइन गया, टाटा बाय बाय। ठीक है,
और मार्केट उनके साथ प्रैंक करती हुई इधर से 15,000 से उठ के वापस 18,000 पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सडन वॉल्यूम होता है ना ये वाला, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को हमें मिलती ही मिलती है आमतौर पे। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बताया कि वॉल्यूम भी हमारे पास इंडिकेटर है। ठीक है, वॉल्यूम इज बेसिकली इंडिकेटर। ठीक है, और आपने किसी भी इंडिकेटर पे अकेले रिलाई नहीं करना, आपको साथ और भी चीज़ आनी चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब सपोज मैंने किसी को बता दिए वॉल्यूम ये करता है वो करता है और वो कहे हाँ भाई अब ये होने लगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं और ये सिर्फ तब काम करते हैं जब आपके पास इनके साथ फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस होंगे। ठीक है, सपोज इधर मुझे एक सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर मेरा एक ईएमए भी फिर रहा है। ठीक है, मुझे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मैं कहूँगा मार्केट ऊपर जाने लगी है। अगर ऐसा नहीं है उस केस में हम कहेंगे मार्केट ड्रॉप होने लगी है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर ईएमएस भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए जैसा मैंने बताया कि अगर मैं इस रीजन में आके देखूं तो यहाँ पर कैंडल ने इस येलो ईएमए का ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद जो है ना हमें रीटेस्ट हुए और रीटेस्ट के बाद एक हमें कंटिन्यूशन देखने को मिल गई है। उस केस में मेरे पास वॉल्यूम भी अच्छा था। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि ऑब्वियसली जिस कैंडल पे वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सीन। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन कैंडल बहुत बेकार है। इस कैंडल का क्या मतलब है? इस कैंडल का मतलब है कि कैंडल इधर तक गई थी लेकिन बेयर्स ने इसको पुल डाउन करके वापस यहाँ तक कर दिया। अब क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास अच्छा था तो इस वजह से हमें अगली दो कैंडल्स जो है ना अच्छी देखने को मिल गई। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल डेवलप होना शुरू होगी या फिर आप कह सकते हैं वीक बुलिश कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास रिवर्सल आने शुरू हो गया है। एक चीज़ आपने जैसा मैंने बताया कि अगर आपके पास एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है, जैसे ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसके बीच की कैंडल्स इस तरह की होंगी ना, अगर ये सपोर्ट है और इसमें ये वाली कैंडल्स आ चुकी, इसका मतलब ये टूटने लगी क्योंकि ये बहुत वीक कैंडल्स है सारी की सारी। और इसी तरह अगर ये पतली पतली कैंडल्स यहाँ पर डेवलप होंगी, इसका मतलब है कि यहाँ से रिजेक्शन पड़ने लगी है और यहाँ से मार्केट ड्रॉप होने लगी है। लेकिन अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल इसके पास आ जाती है यूँ, इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल इसको तोड़ देगी यूँ करके। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक कैंडल ऊपर जाती है यूँ करके ऊपर जाएगी। ठीक है, और वो एक विक छोड़ के नीचे आ जाएगी और बॉडी इस तरह क्लोज कर देगी रेड कलर में। ये सबसे परफेक्ट जोन होता है शॉर्ट मारने के लिए। आप आराम से जो है ना शॉर्ट करें, सुकून से टाइट स्टॉप लॉस लगाएं और बेशक आधा पोर्टफोलियो लगा दें, उसमें कोई इशू की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका स्टॉप लॉस टाइट है। ठीक है, अच्छा तो हम वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे थे, हम वॉल्यूम पे चले जाते हैं और इसके बाद जो है ना हम वीडियो को बस करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अच्छा, मैंने वो दूसरा वाला वॉल्यूम भी उड़ा दिया तो मैं इसको इसी की सेटिंग्स को ज़रा तेज़ कर लेता हूँ। ओके, सो अब मेरे पास इस वक्त 6 और टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो आपको पता कैसा चलेगा कि मार्केट में एक्चुअल वॉल्यूम इन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जो भी कैंडल्स इस तरह की बड़ी सी कैंडल्स होंगी ना ये वाली, ठीक है, और उनके साथ एक इस तरह का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सिर्फ याद ये रखना है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम वो होता है जिसमें बॉडी कैंडल छोटी होगी। मतलब अगर कैंडल इतनी है ना, सपोज कैंडल इतनी बनी है, ठीक है, और वॉल्यूम इतना बड़ा है, इसका मतलब ये एक्चुअल वॉल्यूम है और मार्केट आप बाउंस ले जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता ना, सपोज अगर कैंडल बड़ी सी है यूँ करके और वॉल्यूम इसके मुताबिक इतना है, इसका मतलब है बस 1 से 2 कैंडल्स के बाद ये ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, दिस इज़ अ फेक वॉल्यूम। हम कहते हैं ना अक्सर कि फेक वॉल्यूम आ चुका है मार्केट में और ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड सेम गोज, अगर जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कैंडल बड़ी है और इसका वॉल्यूम छोटू सा है, ये वॉल्यूम है इसका, क्यूट सा वॉल्यूम है, छोटा सा। ठीक है, तो उस केस में आप देखिए कि अगली एक कैंडल के बाद हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कैंडल भी बड़ी है और वॉल्यूम भी बड़ा है, लेकिन आप देखिए वो सस्टेन नहीं कर सका ज़्यादा देर तक और मार्केट फिर से ड्रॉप करेगी। हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम कब आएगा? जब हमारे पास इस तरह का बड़ा सा वॉल्यूम आएगा और हमारे पास एक कैंडल देखने को मिलेगी, इसका मतलब है वेयर गुड टू गो वाला सीन है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैंडल तो ठीक है लेकिन इसके नीचे विक इतनी बड़ी है कि ये वॉल्यूम यहाँ पर आपके लिए इतना सही नहीं है आपके इसके मुताबिक ट्रेड करके जो है ना मार्केट पे लॉन्ग खोल दे। हाँ, हमारे पास 1 से 2 कैंडल्स ग्रीनिश आ सकती है। ठीक है, वही बात है कि सारी की सारी अगर ये कैंडल है ना, ये कैंडल, और इस पर इतनी नीचे से ग्रीन वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, तो हम उस पर कभी भी रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कैंडल वीक है। ठीक है,
मैंने ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि अगर ग्रीन कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल्स हैं, अगर वो नीचे की तरफ विक मार देती हैं, मतलब इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल है और वो ऊपर की तरफ विक मार देती है, इसका मतलब वो वीक कैंडल है, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आया, हमारे पास नीचे की तरफ कैंडल आई, ऊपर बुल्स ने पुश किया उसको, हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, इसका मतलब हमारे पास अच्छा वॉल्यूम था, ठीक है। अब 19,000 से लेके 20,000 तक का हमारे पास बाउंस यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। और आगे भी जाके उस वॉल्यूम का इम्पैक्ट देखें, वो आगे तक जाके मार्केट को होल्ड ही रखता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह मैंने बताया कि कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर वो ऊपर की तरफ विक मार देती है, इसका मतलब वो कैंडल सही नहीं है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, इसमें वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन आप उसकी विक देखें कितनी बड़ी है, ठीक है। इसी वजह से हमें यहाँ से देखिए फेक वॉल्यूम, इसको कहते हैं फेक वॉल्यूम, समझ आइए, इसको कहते हैं फेक वॉल्यूम। ये जिसमें विक हमारे पास ऊपर आ जाती है, कैंडल आपको पता होनी चाहिए कि कैंडल किस तरह की, खाली वॉल्यूम पर रिलाई नहीं करना, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि उसके बाद आप देखिए कि कैसे मार्केट ड्रॉप हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक फेक वॉल्यूम था, सीधी बात है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैंने पीछे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास इस तरह की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर कैंडल इस तरह आती है यूं करके, ठीक है, और वो एक विक छोड़ के ऐसे क्लोज हो जाती है, तो आपके पास वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने के लिए, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पीछे, ठीक है। आप देखिए कि एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल, और हमारे पास ये कैंडल उसके अंदर आ जाती है, इसका मतलब है कि भाई अब गई मार्केट सीधा नीचे, ठीक है, और आप इजीली वहाँ पर टाइट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट हो सकते हैं, और उस केस में आप इजीली जो है ना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और आपके सामने ये एक लाइव एग्जांपल है कि जो बड़ी सी कैंडल आएगी और उसके बाद अगर इस तरह की कैंडल आ गई, इसका मतलब है कि वो बड़ी वाली कैंडल ट्रैप था और मार्केट यहाँ से ड्रॉप करने लगी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि जो बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, अगर उसकी कैंडल अच्छी नहीं है तो वो आमतौर पर रिट्रेसमेंट हो जाती है दोबारा से। सपोज अगर ये रेड कैंडल है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर विक है, तो इसका मतलब ये कैंडल सही नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल है और इसके नीचे विक है, इसका जितनी लंबी विक है उतनी अच्छी बात है, ठीक है। अनलेस कि वो बिल्कुल ही बहुत लंबी ना हो और बॉडी बिल्कुल छोटी सी हो, तो बॉडी बहुत इम्पैक्ट करती है ठीक है। अच्छा, तो अगर इस तरह की कैंडल है कि बॉडी हमारे पास इतनी है और हमारे पास विक इस तरह की है, तो वी आर गुड टू गो फॉर ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमारे पास अच्छी कैंडल है, ठीक है, और हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बेरिश कैंडल है यूं करके, और वो बेरिश कैंडल के नीचे विक है, तो इसका मतलब ये बेरिश कैंडल अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास बेरिश कैंडल है और उसमें विक ऊपर है, इसका मतलब ये बेरिश कैंडल अच्छी है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है। अब जैसे हमारे पास ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल ले रहा तो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, इसने ऊपर विक छोड़ी, इसका मतलब ये हमारे पास अच्छी बेरिश कैंडल थी। और उसके बाद फिर आप देखिए हमें यहाँ पर ही क्लोज हुई 19,000 के पास, और फिर मार्केट 18,400 तक आई, ठीक है, क्योंकि इसकी विक ऊपर थी काफ़ी और इसने ऊपर से लिक्विडेशन ले ली थी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, हम वॉल्यूम के मुताबिक कहने लगे कि भाई मार्केट गई सीधा नीचे, लेकिन आप ये देखें कि इसने विक तो ऊपर छोड़ दी, लेकिन इसने विक नीचे भी छोड़ दी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने ये कैंडल पे नहीं अमल करना। हाँ, अगर ये इस तरह की कैंडल होती ठीक है, अगर ये कैंडल ये चीज़ होती तो फिर मैं कहता कि यार अब मार्केट जो है ना यहाँ से फर्दर ड्रॉप्स ले सकती है इसे, ठीक है। लेकिन इससे क्योंकि नीचे से भी लिक्विडेशन ले ली और हमें उसके बाद पम्प देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की चीज़ है जो आपने सीखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि फेक वॉल्यूम किधर है और फेक वॉल्यूम कहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम किधर डेवलप हो रहा है। जैसे आप ये देखें ये कैंडल और ये कैंडल तकरीबन सिमिलर है साइज़ वाइज, अगर आप देखिए तकरीबन सिमिलर है साइज़ वाइज, और वॉल्यूम भी इनमें तकरीबन सिमिलर है। लेकिन इस कैंडल के बाद फ़ौरन हमें बुलिश कैंडल्स देखने को मिल गई, और इस कैंडल के बाद हमें वॉल्यूम पे कंटिन्यूशन और प्राइस एक्शन नीचे जाते हुए देखने को मिला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसने तो नीचे विक मार दी थी, लेकिन इसने कोई बड़ी विक नहीं मारी। इसका मतलब क्या है? अब हमें यहाँ से ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ना कि इसकी तरह का फेक आउट वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम की सिंपल एग्जांपल्स हैं कि वॉल्यूम क्या चीज़ है, ठीक है, और वॉल्यूम किस तरह काम करता है। हर बड़ी कैंडल को देख के ये नहीं समझ लेना कि वॉल्यूम अच्छा आ गया जी, चलो भाई गई मार्केट सीधा नीचे, पॉलिसी नहीं करना,
ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको साथ मैंने बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या होने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल्स अगर किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे है और वो इस तरह करके वीक कैंडल्स बनाना शुरू की, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने लगी है। ठीक है, और हमारे पास ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आमतौर पे इसी तरह नीचे ही जाती है। ठीक है, और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कहीं पर भी नहीं आ जाती। इसको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल या इसको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं कहते। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बेसिकली एक कैंडल होती है जो कि इस तरह टॉप पर आती है, टॉप से आने के बाद एक बड़ी सी कैंडल आती है। ठीक है, इस कैंडल में हमेशा FVG आ जाता है और ये आगे जाके कहीं ना कहीं फिल हो ही जाती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें, ये एग्जैक्टली यहाँ पर FVG हमारे पास गैप बनता है इस रीजन के पास। ठीक है, आप देखें ऑलमोस्ट हम FVG गैप आके फिल कर गई है मार्केट। ठीक है, तकरीबन, हाँ। ठीक है, तो ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, जो कि जिसमें से कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैंने क्विक ट्रेडिंग करनी है, अगर मैंने क्विक मार्केट की प्रेडिक्शन करनी है, तो मैं ये चीज़ें देख लूँगा कि यार वॉल्यूम क्या कर रहा है, RSI क्या कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे EMS क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें आप 3-4 देख लेंगे, आपको पैटर्न्स की थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में यू आर गुड टू गो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और अगर तो आप लोगों ने फर्दर सीखने के मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, सप्लाई और डिमांड के सीक्रेट्स वगैरह जो हैं, और वो सारी बहुत, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें, और वॉल्यूम पे भी डाइवर्जेंसेस होती हैं, इसको मैं लास्टली बता दूं कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस तरह RSI की डाइवर्जेंस है ना, RSI नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, हम इसको बेरिश डाइवर्जेंस करेंगे और मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम में भी ये सीन होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम नीचे डिक्लाइन हो रहा है और प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये बेरिश वॉल्यूम है और मार्केट नीचे जाने लगी है। और अगर अगर प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है और वॉल्यूम पम्प कर रहा है, इसका मतलब बुलिश वॉल्यूम है और वी आर गुड टू गो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, मार्केट पम्प लेगी। ठीक है, ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद जाके सीखें और करें, उसके बाद फिर आप इनको बैक टेस्ट करें। ठीक है, बैक टेस्ट किस तरह करते हैं? बैक टेस्ट यहाँ पर आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मैं कहूँगा कि अब मैं देखता हूँ क्या कर रही है मार्केट। ठीक है, इसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। ठीक है, आप इजीली यहाँ से इसको स्टार्ट करें और आप देखेंगे क्या मुझे इधर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, RSI यहाँ पर है, क्या मुझे एंट्री लेनी है नहीं लेनी। ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे जब तक आपके पास एक डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है। ठीक है, बोल बोल के मेरा गला ही सूख गया, और हम यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो कैंडल है, ये एक तो हमारे पास यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बन गई, दूसरा हमारे पास ये कैंडल जो है काफ़ी बुलिश लगी क्योंकि इसने नीचे विक मार दी और इसका वॉल्यूम अच्छा है। लेट्स होप कि ये वही चीज़ बने, और आप देख सकते हैं मार्केट पंप ले रही है। इस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है अगर आपने कामयाब होना है। ठीक है, बैक टेस्टिंग करें, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि इस तरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इससे सिमिलर वीडियोस बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे आइडिया और मैं नेक्स्ट टाइम अपने टाइम वेस्ट ना करूं इस चीज़ पे।